उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय निशंक जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने का बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे श्रेष्ठ प्रशासक, देश के एक महान नेता श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खंडूरी जी, हमारे प्रभारी थावरचंद जी गहलोत, अध्यक्ष बिशन सिंह जी, जिनके विभाग से आज इस योजना की शुरुआत हो रही है, वो आदरणीय श्री दिवाकर भट्ट जी, विनोद चमोली जी, मनोहर कांत जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिनके विचारधाराओं पर हम काम कर रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। पंडित जी ने अपने जीवन में हम सबको अंत्योदय का विचार दिया। उनका जो आर्थिक चिंतन था, उस चिंतन में लगातार गांव, गरीब और मजदूर और किसान की ओर वो सोचते थे और अपने अंत्योदय के विचार में पंडित जी ने यही कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। जिस व्यक्ति के शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, उसी व्यक्ति को हम भगवान माने और निरंतर सेवा करते रहे, कार्य करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंत्योदय के विचार में दिया है। और मैं मानता हूं कि राजनीति की हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। मैं अनेक बार ये कह चुका हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है। और इसलिए मुझे सबसे खुशी है कि जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी का और खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट जी का और उत्तराखंड की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गरीबों की चिंता करके इस अटल खाद्यान्न योजना का आज शुभारंभ किया है। देश की तरक्की निरंतर हो रही है और तरक्की के नए नए आयाम हैं। और आज देश में जो प्लानिंग कमीशन में रिपोर्ट मिली है, जो तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक कमेटी की रिपोर्ट मिले, उसका अगर अध्ययन किया तो निचोड़ यही निकला है कि देश की 90% आबादी ऐसी है कि जिनकी रोज की इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2.90 से कम है और महंगाई का दर, इन्फ्लेशन का रेट 18% तक पहुंचा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और गरीब आदमी खाने के लिए रोटी नहीं होने के कारण आत्महत्या तक कर रहा है। लाखों किसानों ने आत्महत्या की और इसलिए शासन जो है वो संवेदनशील है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य का अगर सही संकल्प, अगर कोई है, मिशन अगर कोई है, तो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है,
जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसकी चिंता राजा ने सबसे पहली बार करनी चाहिए। इसी को महात्मा गांधी ने राम राज्य का नाम दिया। और किशन जी, आपने ये जो निर्णय किया है, बहुत अच्छा निर्णय किया है, क्योंकि ऐसे निर्णय करते समय प्रशासन में बहुत रिजर्वेशन रहता है। क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं और वो कहते हैं कि इतने सस्ते में सरकार को 200-300-400 करोड़ का घाटा होगा, साहब ये योजना कैसे चलेगी। पर हम जो शासन करता है, राजा है, उनका ये काम है कि जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, और जो भूखा मर रहा है उसके घर में, गरीब के पास हमने सस्ते में पहुंचाना चाहिए। और आपने अभी एक बात है कि कोई कहेंगे कि चुनाव है या राजनीति है तो सबने करना चाहिए, और ये हर समय करना चाहिए, केवल चुनाव की तरफ देखकर नहीं करनी। और इसलिए आपने ये जो किया ये बहुत अच्छी बात है। अब 63,000 टन आपको अनाज लगता है। इस देश में हर साल हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया कि 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है। इस देश में अगर अनाज सड़ सकता है, उसके बजाय अगर वो सस्ते रेट में अगर गरीबों को दे रहे तो उसमें क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर आप 58,000 करोड़ का अनाज सड़ रहा है तो गरीबों को फ्री ऑफ चार्ज क्यों नहीं बांटते हो। ये बात किसी राजनेता ने नहीं की, देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में सरकार को कहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कल्याणकारी राजा के रूप में आपने जो निर्णय किया है, 4 रुपए किलो गेहूं और ये 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और उत्तराखंड के गरीबों के लिए आपने दिया हुआ ये उपहार, ये निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रमाण होगा कि उत्तराखंड में कोई गरीब आदमी रोटी के बिना कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको रोटी मिलेगी। यह आपने अच्छा काम किया है। देखिए, राज्य निरंतर विकास कर रहा है। आप जब शासन में आए थे, ये राज्य की निर्मित हुई, तब विकास की दर 2.9% थी, 2.9। आज 9.41% हुई है। और हर व्यक्ति की आय 14,000 से 42,000 तक पहुंची है। और 13वें वित्त आयोग ने अच्छे आर्थिक प्रबंधन के लिए आपको 1,000 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान पुरस्कार के रूप में दिया है। और परसों इंडिया टुडे ने उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपको जो पुरस्कार मिला है कि जिसमें सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार इंडिया टुडे ने दिया। देखिए, प्रगति और विकास की ओर हमको जाना है। 21वीं सदी की राजनीति ये विकास और प्रोग्रेस की राजनीति है, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट। जहां गरीब मजदूर किसान इनके कल्याण की योजनाएं जो है वो करनी पड़ेगी, और इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और मैं कम से कम अधिकार से ये बात कह सकता हूं, क्योंकि पैसे से काम होता है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं जब मंत्री था तो मुझे 5,000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े करने का सौभाग्य मिला, और सरकार के बजट के बिना मैंने 8,000 करोड़ के काम किए और वो पैसे वापस हो गए। इसलिए राज्य चलाने के लिए केवल सरकारी खजाने से जरूरत नहीं है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, पॉजिटिव इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है, और समाज के गरीब लोगों के प्रति अगर संवेदनशीलता है, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द पॉलिटिशियन और फॉर द लीडर और फॉर द मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अगर समाज के गरीबों का दुख देखकर अगर आपके मन को अगर वेदना नहीं होती तो आप किस काम के राजा हो। गरीबों के दुख को अगर समझने वाला राजा होगा, उसमें संवेदनशीलता होगी, तो इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील बन सकती है। और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, केवल यही योजना यही नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपसे और प्रार्थना करूंगा कि गुजरात की सरकार में गरीब मेले कार्यक्रम में मैं गया था, एक एक जिले में 1-1 लाख गरीब लोगों को एक एक योजना का फायदा वहां मिला था।
लाखों लोग मेले में आए थे। एक महीना भर पहले थावर चंद जी मेरे साथ थे। मैं मध्य प्रदेश सरकार के अंत्योदय मेला में गया था। 1 लाख लोग वहां रेवा में थे और एक ही दिन ऐसे मैदान पर स्टॉल बने थे और एक ही दिन 1 लाख लोगों को अनेक योजनाओं का गरीबों को फायदा उस दिन मिला। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड के जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ी में रह रहे, दूर रह रहे, जिनके पास कभी बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है और बीच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब गरीब लोगों को राहत देने का काम आपका है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहला काम अगर कुछ करना है तो उन गरीबों के लिए सोचना है जिसका उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचारों में हमारे सामने रखा है। हमको गरीबों के लिए राजनीति करनी है और राजनीति ने केवल सत्ता कारण नहीं होता। केवल मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना और मिनिस्टर बनना ये राजनीति का अर्थ नहीं है। श्रद्धेय तिवारी जी यहां बैठे, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वाधीनता के आंदोलन में संघर्ष किया, एक स्वतंत्र संग्राम सैनिक करके अनेक अत्याचार सहन किए। इन लोगों ने हमको स्वाधीनता इसलिए मिलाकर नहीं दिए कि कुछ चुन लोग मंत्री बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और लाल दिए के गाड़ी में घूमते रहे, इसके लिए हमको स्वाधीनता नहीं मिली है। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबियों का निर्मूलन करना है, रोजगार की निर्मित करनी है और जो आखिरी व्यक्ति जो रह रहा है, जिसके पास वो जी नहीं सकता, वो स्वाभिमान से रोटी, कपड़ा और मकान मिलकर वो स्वाभिमान से जी सके, इस मिशन को हम राजकारण के बजाय समाज कारण, राष्ट्र कारण या विकास कारण कहे, ये हमारा मिशन है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तो ये चुनाव की राजनीति चलती रहेगी, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मूलभूत विचारधारा है जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, जिस विचारों की प्रेरणा हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी है, जिस विचारों में महात्मा गांधी के विचारों के दर्शन में जिन्होंने हर समय राम राज्य की संकल्पना करते हुए गरीबों के हितों का विचार किया है, उनके लिए शासन हमारा किस प्रकार से काम करे, यही हमारा सबसे बड़ा आह्वान है। और मुझे खुशी है कि आपने गरीबों के बारे में विचार करते हुए इस योजनाओं की शुरुआत की, बहुत अच्छा है। आपके इस कार्य से करीब 30 लाख लोगों को फायदा होगा और मेरी उम्मीद है कि इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज भगवान के रूप में उनके पीछे एक साक्षात्कार हुआ, एक चमत्कार हुआ और बेचारे गरीब लोगों को रोटी मिलेगी, चावल मिलेगा, उनका जीना सुसह्य होगा। ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार से आपका शासन गरीबों के हितों के लिए अनेक योजनाएं लाए और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के जो अंत्योदय की योजना है उसके ऊपर आप जरूर विचार करिए, यही प्रार्थना करता हूँ। और आखिर में एक प्रार्थना मैं करूंगा, ये जो डिपार्टमेंट है इसको हमने अच्छा बनाना चाहिए। मुझे पता नहीं आपके आशा पर हमारे प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पीडीएस डिपार्टमेंट का अभिनंदन किया है, सबसे अच्छी योजना है। आदरणीय भट्ट साहब वहां जाकर आए हैं। मैं हमारे आदरणीय मुख्य सचिव जी को, मंत्री महोदय को, आपको और इस डिपार्टमेंट के जो सचिव है उनसे प्रार्थना करूंगा कि छत्तीसगढ़ की योजना जो है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, हर ट्रक पर हमको पता चलता है कि वो कहां जा रही है, कहां माल डाला है, कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता, 100% लीक प्रूफ है। आप मुझे प्रार्थना मैं करूंगा कि वैसे की वैसी योजना जिसमें 1 पैसे की गड़बड़ नहीं हो सकती, वो पूरी सिस्टम आप जरूर स्वीकार करिए। भट्ट जी उसको देखकर आए हैं ताकि इसको कोई मिसयूज ना करे। नहीं तो आप 2 रुपए किलो दे और बाजार में जाके 6 रुपए किलो ब्लैक मार्केट से बेचे तो उससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इसको लीक प्रूफ करना चाहिए
आवश्यकता होगी तो जो रेशन के दुकानदार है उनका थोड़ा बहुत कमीशन भी बढ़ाने का है तो बढ़ा दीजिए, इसलिए अच्छा। पर योजना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और गरीबों के हिस्सों में किसी ने गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इसकी भी चिंता आप सरकार के ओर से करिए ताकि योजना इतनी निकप्रुत बने कि किसी को गड़बड़ करने का कोई मौका न मिले। आपने किया ही होगा, पर मैं फिर से आपसे दरखास्त करूंगा कि ये भी जरूर करिए। फिर से एक बार उत्तराखंड लगातार विकास की ओर जा रहा है। 9.3% ग्रोथ रेट, ये बहुत अच्छा है। और ये हमारे देश में, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया है। अगर सरकार को अगर गिनना है तो 3 सवाल पूछना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है। 4 सवाल अगर पूछेंगे तो सीधा जवाब मिल जाता है कि सरकार कैसी चल रही है। आपने निरंतर 9.3% ग्रोथ रेट लेकर गए। अगर आपने पर्यटन का अगर ठीक से विकास होगा, आप कर रहे कोशिश, तो मुझे लगता है कि एक पर्यटक जब आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 85 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड के जवानों को, युवाओं को और जिन्होंने देश की रक्षा की है, आज देश की रक्षा करने में कहीं भी जाए तो हमारे सब मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल और हमारे जानदार सैनिक अगर कहां से आए हैं तो बड़ी संख्या में अगर लोग मिलते तो उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने देश की रक्षा किया। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये गौरवशाली इतिहास आपके पास है। आप इन सब युवाओं को, उनके बच्चों को ईमानदारी से जीने का मार्ग मिले, इसलिए उनके रोजगार की भी आप चिंता कर रहे हैं। उस दृष्टि से भी आप आगे और प्राधान्य दीजिए और उत्तराखंड को इस देश का सबसे समृद्ध, संपन्न, विकासशील, भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा एक अच्छा शासन बनाकर इस देश में आप एक रिकॉर्ड करिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। नारायण दत्त तिवारी जी को विशेष रूप से अभिवादन करता हूं कि वो बहुत श्रेष्ठ प्रशासक रहे। केंद्र में मंत्री रहकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि मैं उनके कार्य को जानता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। आज वो इस कार्यक्रम में बड़ा दिन करके आए, उन्हें निशंक जी को आशीर्वाद दिया और मुझे भी उनका आशीर्वाद देने का मौका मिला। उनको भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। उनके लिए भी भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। और फिर से एक बार आप सबको अभिवादन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।